नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जानी-मानी कविता पर बात करने वाले हैं। शायद हम सबने इसकी पंक्तियां सुनी होंगी, खासकर जब थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, बहुत मशहूर हैं ये पंक्तियां। बिल्कुल। पर मजे की बात यह है कि इसको लिखा किसने है, इसे लेकर काफी उलझन सी रहती है। हाँ, ये बात सही है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस कविता के बारे में हैं, और वो न सिर्फ इसकी गहराई बताते हैं बल्कि इसके असली कवि का नाम भी साफ करते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इस कविता को खोलना, इसके असल मतलब को समझना, और हाँ, वो जो कंफ्यूजन है लेखक को लेकर उसे भी सुलझाना। बिल्कुल जरूरी है ये। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जैसे ही ये कविता सुनते हैं कोशिश करने वालों की, तो एकदम से नाम आता है हरिवंश राय बच्चन जी का। हाँ, बहुत आम है ये। मैंने खुद भी कई बार यही सुना, यही पढ़ा है। सही कह रहे हैं। ये उलझन काफी लोगों को होती है, लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो बिल्कुल साफ बताते हैं। अच्छा। हाँ, ये जो इतनी प्रेरणा देने वाली पंक्तियां हैं, ये असल में श्री सोहन लाल द्विवेदी जी की हैं। सोहन लाल द्विवेदी जी जी। अब बच्चन जी का नाम शायद इसीलिए जुड़ गया क्योंकि वो खुद इतने बड़े कवि थे और इसी तरह की प्रेरणादायक बातें उनकी कविताओं में भी मिलती हैं। हाँ, हो सकता है। पर श्रेय तो द्विवेदी जी का है और ये जानना जरूरी है, एक तो कविता को सही नजरिए से देखने के लिए और दूसरा द्विवेदी जी के काम को पहचानने के लिए भी। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। ये सिर्फ एक फैक्ट करेक्शन नहीं है, ये हमें द्विवेदी जी के और काम को भी शायद एक नए ढंग से देखने का मौका देता है। बिल्कुल। अब आते हैं कविता की मूल भाव पर। ये पंक्तियां इतनी असरदार क्यों हैं? स्रोत कहते हैं कि इसका सीधा कनेक्शन है पक्के इरादे से और लगातार कोशिश से। बिल्कुल सही। कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है भी, देखो मुश्किलें तो आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, ये तो सफर का हिस्सा है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ या हार मान लो। कविता एक तरह का भरोसा दिलाती है कि अगर आप लगे रहे पूरी ईमानदारी से तो नतीजा अच्छा ही होगा। ये सिर्फ कोई खोखला आशावाद नहीं है, ये तो प्रयास और परिणाम में एक सीधा रिश्ता बता रही है। जैसे कह रही हो भाई, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, पर हाँ, मेहनत लगातार और पक्के मन से करनी होगी। हाँ, और ये सब कहानी आया है, इसको समझाने के लिए बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं, जैसे वो चींटी वाला स्रोत में भी है। हाँ हाँ, चींटी का उदाहरण। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये सुनते ही तो आंखों के सामने सीन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चींटी का उदाहरण तो कमाल का है। सोचिए जरा, इतनी छोटी सी जान, हाँ, अपने वजन से ज्यादा भारी दाना लेकर एक सीधी दीवार पर चढ़ने की कोशिश, और एक बार नहीं 100 बार फिसलती है। 100 बार? हाँ, ये 100 बार सिर्फ गिनती नहीं है, ये दिखाता है कि कितनी बार नाकामी मिल रही है लगातार। सही। पर क्या वो रुकती है? नहीं। कविता आगे कहती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। ये लाइन बहुत गहरी है। मन का विश्वास। हाँ, ये सिर्फ शरीर की ताकत की बात नहीं, ये अंदर की हिम्मत है, वो यकीन है जो गिरने के बाद भी कहता है उठो, फिर कोशिश करो। और फिर नतीजा? चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, उसे बुरा नहीं लगता बार बार गिरना, और फिर आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। हाँ, मेहनत बेकार नहीं होती। ये बात बहुत पावरफुल लगती है। क्या इसका सिर्फ ये है कि वो दीवार चढ़ी जाती है, या कुछ और भी है इसमें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सीधे तौर पर देखें तो हाँ, वो दाना लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। हाँ। पर मेहनत बेकार नहीं होती का शायद और भी बड़ा है। ये शायद ये भी कह रहा है कि हर कोशिश, हर बार जो वो गिरी और फिर उठी, वो बेकार नहीं गया। अच्छा, कैसे? हर गिरने से उसने कुछ सीखा होगा, है ना। शायद अगली बार थोड़ा और संभल कर चढ़ी होगी। वो जो गिरकर चढ़ना है, वो प्रोसेस ही अपने आप में एक ट्रेनिंग बन गया। तो चींटी का सफल होना सिर्फ दाना पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया में जो उसने हिम्मत दिखाई, जो सीखा, वो भी उसकी जीत है। वो 100 बार फिसलना वेस्ट नहीं हुआ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया एंगल है सोचने का। अच्छा, अब वो दूसरा उदाहरण, गोताखोर वाला। हाँ, गोताखोर। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। ये चींटी से तो बिल्कुल अलग मामला लगता है। वो छोटी सी कोशिश थी,
यहाँ तो विशाल समंदर है, गहरा पानी है, जोखिम ज्यादा है। हाँ, ये उदाहरण जो है वो चुनौती का लेवल और बढ़ा देता है। समंदर मतलब अनंत गहराई, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं। सही। और मोती जो यहाँ किसी कीमती चीज का सिंबल है, वो किनारे पर तो मिलेगा नहीं, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। उसके लिए बार बार डुबकी लगानी पड़ेगी, गहरे उतरना पड़ेगा, और सबसे अहम बात, कई बार फेल होना पड़ेगा, जाके खाली हाथ लौट कर आता है। ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात है, हर बार सक्सेस नहीं मिलती है तो सच है। लेकिन फिर वो लाइन आती है, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। ये मुझे हमेशा चौंका देती है। खाली हाथ लौटे तो निराशा होनी चाहिए ना, उत्साह दुगना कैसे? ये तो कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है, पर यही तो कविता की खासियत है। ये शायद इंसानी जज्बे की बात कर रही है। वो हैरानी किस बात की है? शायद इस बात की कि अरे, मैं इतनी गहराई तक गया फिर भी मोती नहीं मिला। या शायद हैरानी खुद पर कि मैं इतनी नीचे जा सकता हूँ। हाँ, हो सकता है। कविता ये क्लियर नहीं करती, पर इशारा यही है कि नाकामी से हिम्मत नहीं हारनी। वो दुगना उत्साह शायद इस यकीन से आता है कि मैं कर सकता हूँ, अगली बार जरूर मिलेगा। या शायद वो चैलेंज ही उसे और ज्यादा मोटिवेट करता है। अच्छा। हाँ, वो जो पैशन होता है ना किसी चीज के लिए, ये उसको दिखाता है। और आखिर में क्या होता है? मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। हर बार नहीं होती। हाँ, मतलब कभी ना कभी तो सफलता मिलती ही है। ये उसी लगातार कोशिश और बढ़ते हुए जोश का नतीजा है। क्या बात है, ये विश्लेषण तो कमाल का है। तो चींटी की वो छोटी छोटी लगातार कोशिशें और गोताखोर की वो बड़ी रिस्की डुबकियां, दोनों आखिर में एक ही बात कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और कविता की शुरुआत भी तो कुछ ऐसी ही है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। स्रोत में नाविक का जिक्र शायद इसीलिए था। हाँ, वो शुरू की पंक्तियां तो जैसे स्टेज सेट करती हैं। लहरें क्या हैं? जीवन की मुश्किलें, चुनौतियां, डर। और नौका है हमारा जीवन या हमारा कोई लक्ष्य। अब अगर नाविक लहरों से डरकर किनारे ही बैठा रहे तो नाव चलेगी कैसे? पार कैसे होगी? सही बात है। डर लगना नेचुरल है, पर अगर डर की वजह से आप एक्शन ही ना लें तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? पार जाने के लिए मतलब लक्ष्य पाने के लिए नाव चलानी पड़ेगी, लहरों से टकराना पड़ेगा। तो ये पंक्तियां साफ कहती हैं, कर्म करो, एक्शन लो, डर के आगे बढ़ो। तो कविता डर को अनदेखा नहीं करती, मानती है कि डर है, पर उसे हावी मत होने दो। बिल्कुल। और फिर असफलता, उसको लेकर भी नजरिया बहुत साफ है। वो लाइन, असफलता की एक चुनौती है, स्वीकार करो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये, पर असल जिंदगी में फेलियर को चैलेंज मानना, ये तो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, बिल्कुल होता है। और इसलिए ये लाइन इतनी जरूरी है। कविता कह रही है कि फेलियर को एंड मत समझो, हार मत मानो, उसे एक चैलेंज की तरह लो। और सिर्फ लो मत, रुको, सोचो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हाँ, ये एक एक्टिव अप्रोच है। ये नहीं कि भाई किस्मत खराब थी या हालात बुरे थे, नहीं, देखो कि मेरी तरफ से क्या कमी रह गई, कहाँ चूक हुई, और फिर उस पर काम करो, उसे सुधारो। तो असफलता यहाँ एक टीचर बन जाती है, अगर हम उसे इस नजर से देखें, सीखने का मौका। ये तो बिल्कुल वो जिसे आजकल ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, तो ऐसी बात हो गई कि आप अपनी कमियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक तरह से वही बात है। और फिर कविता आगे बढ़कर आराम छोड़ने तक की बात करती है। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ो मत भागो तुम। ये पंक्तियां तो काफी हार्ड हैं। हाँ, ये पंक्तियां डेडिकेशन मांगती हैं पूरी तरह से। नींद चैन त्यागना का मतलब शायद ये नहीं कि सोना ही बंद कर दो, पर भाव ये है कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो फिर आराम, कंफर्ट जोन, ये सब छोड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा पूरी तरह से। जी, लगना पड़ेगा। संघर्ष का मैदान वही है, जीवन की मुश्किलें, चुनौतियां। कविता कहती है कि इनसे भागो मत, सामना करो, डटे रहो। और ये सब करना क्यों है? क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। सफलता चाहिए, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, तो वो बैठे बैठाए नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। एकदम साफ है। तो अगर हम ये सब मिला दें, चींटी का वो धीरज, गोताखोर का वो बढ़ता हुआ जोश, लहरों के डर पर जीत, असफलता को एक मौका समझना, और फिर वो नींद चैन त्याग कर संघर्ष करना, इन सब को जोड़कर देखें तो इस पूरी कविता का निचोड़ क्या है? क्या सिखा रही है ये हमें? अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो ये कविता कुछ बुनियादी इंसानी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर जोर देती है। पहला तो अटूट इरादा, मतलब हार नहीं माननी। हाँ। दूसरा,
पॉजिटिव नजरिया, फेलियर को एंड नहीं बल्कि सीखने का, सुधरने का मौका मानना। तीसरा, लगातार कोशिश, कंटिन्यूअस एफर्ट, चाहे वो चींटी जैसे छोटे स्टेप्स हों या गोताखोर जैसी बड़ी डुबकियां, कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। सही। चौथा, खुद पर विश्वास, वो मन का विश्वास जो हिम्मत देता है। और पांचवा, कर्म का सिद्धांत कि बिना कुछ किए फल या सम्मान की उम्मीद मत करो। एक तरह से ये कर्म योग का संदेश है कि प्रयास करो, सही दिशा में करो तो नतीजा जरूर मिलेगा। और हाँ, ये याद रखना फिर से जरूरी है कि इस कमाल के संदेश के पीछे सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। तो आज हमने न सिर्फ ये कन्फ्यूजन दूर किया कि ये कविता बच्चन जी की नहीं है, बल्कि सोहन लाल द्विवेदी जी की इस शानदार रचना की गहराइयों को भी समझा। हाँ, देखा कि कैसे कितने सरल शब्दों में और कितने सटीक उदाहरणों से चींटी, गोताखोर, नाविक, ये कविता न जाने कब से लोगों को हिम्मत देती आ रही है। बिल्कुल, ये प्रतीक बन गए हैं हिम्मत और लगन के। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से भाग रहा है, जहाँ हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। हाँ, धैर्य कम हो रहा है जैसे। बिल्कुल। तो क्या ऐसे में सोहन लाल द्विवेदी जी की इस कविता का जो संदेश है, धीरज रखो, लगातार कोशिश करो, असफलता से सीखो, क्या ये संदेश आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक नहीं हो गया है?